जय गणेश। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रविवार की व्रत कथा एवं व्रत विधि। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव की पूजा करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक ही समय करें, तेल व नमक युक्त भोजन ग्रहण न करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पूर्व सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देकर ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। तो आइए मैं सुनाती हूँ आपको रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण भगवान को भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसिन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह चोरी से उस गाय के गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती थी। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी इस चालाकी की खबर भी नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसिन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव भी नहीं चल रहा। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देखकर पड़ोसिन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूत को वृद्धा के घर गाय लेने के लिए भेज दिया। वृद्धा प्रातः भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए।
वृद्धा बहुत रोई, चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा भी मांगी। उसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। जय सूर्यदेव।